भारतीय संस्कृति की जड़ों में रचे बसे अंजनाद्रि नामक एक पवित्र गांव में यह कहानी आरंभ होती है। यह एक ऐसी भूमि है जहां आज भी लोग हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते हैं, किंतु इस आध्यात्मिक वातावरण के बीच पनप रही है अत्याचार और भ्रष्टाचार की काली छाया। 1998 का वर्ष, सौराष्ट्र का एक छोटा सा शहर। एक 10 वर्षीय लड़का माइकल अपने कमरे में बैठा सुपर हीरो कॉमिक्स पढ़ रहा है। वह अपने माता पिता से पूछता है, क्या मैं भी एक दिन सुपर हीरो बन सकता हूँ? उसकी माँ मुस्कुराती है, अगर तुम में सच्चाई और साहस है तो जरूर। लेकिन यह मासूम सपना एक ही रात में चकनाचूर हो जाता है। एक भयानक सड़क दुर्घटना में माइकल अपने माता पिता को खो देता है। वह हादसा उसकी आंखों के सामने होता है। वही क्षण उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। माइकल मुंबई पहुंचता है और वहां एक नकली सुपर हीरो मेगामैन बनकर स्टंट शो करता है। मीडिया की निगाहें बटोरता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह असली शक्तियों की तलाश में रहता है। दृश्य परिवर्तन। अंजनाद्रि गांव। कट टू अंजनाद्रि गांव। कैमरा हरे भरे जंगलों और पर्वतों से होता हुआ गांव की गलियों तक आता है। यहां हम मिलते हैं हनुमंथु से, एक सीधा साधा युवक जो चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा होता है। गुपचुप चोरी चकारी कर पेट भरता है, लेकिन उसके मन में करुणा और भक्ति है। हनुमंथु का बचपन भी दुखद रहा। उसके माता पिता भी एक रहस्यमयी घटना में मारे गए थे। उसे उसकी बहन अंजम्मा ने पाला है। अंजम्मा एक दृढ़ महिला है जो उसे सही राह दिखाने की कोशिश करती है। हनुमंथु का दिल बसता है मीना में। मीना पढ़ी लिखी, प्रगतिशील सोच वाली युवती है जो गांव की स्थिति सुधारना चाहती है। गांव में अत्याचार, गजपति का शासन। गांव पर शासन करता है गजपति, एक दबंग और भ्रष्ट नेता। वह कर वसूलता है, गांव वालों को डराकर रखता है और महिलाओं का शोषण करता है। मीना खुलकर गजपति के खिलाफ आवाज उठाती है। एक सभा में वह कहती है, भगवान हनुमान की इस धरती पर अगर हम डरकर जिएं तो इससे बड़ा अपमान क्या होगा। गजपति गुस्से में तिलमिला उठता है। वह मीना को सबक सिखाने की धमकी देता है। हनुमंथु का संघर्ष। एक दिन जब गजपति के गुंडे मीना पर हमला करते हैं, हनुमंथु बिना सोचे समझे कूद पड़ता है। वह उन्हें मारता नहीं, लेकिन मीना को लेकर भागता है। भागते भागते वे दोनों समुद्र की ओर पहुंच जाते हैं। वहां एक पुराना मंदिर है जिसके नीचे छुपी है रुद्रमणि। हनुमंथु समुद्र में गिर जाता है। उसे डूबता देख मीना चीखती है। तभी एक रहस्यमयी रोशनी चमकती है। हनुमंथु की आंखें खुलती हैं। वह किसी अजीब सी दुनिया में पहुंच चुका होता है। वहां एक दिव्य आवाज गूंजती है, हे वत्स, तू हनुमान का अंश है। यह रुद्रमणि तुझे वह शक्ति देगी जिससे तू अन्याय का अंत कर सके। हनुमंथु की आंखें चमक उठती हैं। उसके शरीर में ऊर्जा दौड़ती है। वह समुद्र से बाहर आता है। अब वह वही नहीं जो पहले था। पहली बार शक्तियों का प्रदर्शन। गांव में गजपति के लोग बच्चों को उठा रहे हैं। हनुमंथु आता है और पहली बार अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। उसकी मुट्ठी से बिजली निकलती है। उसकी छलांगों से धरती हिलती है। लोग हैरान हैं। गजपति घबराया हुआ है। मीना उसे देखकर कहती है, तुम अब कोई आम इंसान नहीं रहे। क्या तुम वही हो जो मेरे लिए लड़ रहा था? हनुमंथु शांत स्वर में कहता है, नहीं, अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए लड़ूंगा। गांव में बदलाव। हनुमंथु गजपति को हराता है, लेकिन उसे मारता नहीं। वह कहता है, शक्ति का सही प्रयोग यही है कि हम उसे क्षमा में परिवर्तित करें। वह गांव में लोकतंत्र की स्थापना करता है। पंचायत का गठन होता है। महिलाएं, बच्चे और वृद्ध सभी उसे एक नायक की तरह देखने लगते हैं। माइकल की वापसी। लेकिन मुंबई में बैठे माइकल को यह जानकारी मिलती है कि किसी गांव में एक व्यक्ति के पास असली शक्तियां हैं। वह अंजनाद्रि पहुंचता है अपनी सहायक सिरी के साथ। सिरी बेहद चालाक और तेज तर्रार है। वह हनुमंथु का पीछा करती है
और रुद्रमणि की ताकत का राज जान जाती है। हनुमंथु, एक साधारण युवक, समुद्र में गिरकर रुद्रमणि के स्पर्श से हनुमान जी की शक्ति प्राप्त करता है। वह अपने गांव अंजनाद्रि को गजपति के अत्याचार से मुक्त करता है। लेकिन अब एक नया खतरा उसके दरवाजे पर है, मुंबई का मेगा मैन माइकल, जो रुद्रमणि की ताकत पर अधिकार करना चाहता है। माइकल गांव में छिपकर हनुमंथु के जीवन पर निगरानी रखता है। वह जानता है कि यह शक्ति केवल बाहरी नहीं, आध्यात्मिक भी है। उसे सिरी के माध्यम से रुद्रमणि की जगह और हनुमंथु की दिनचर्या के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। एक रात माइकल हनुमंथु से मंदिर के प्रांगण में मिलता है। वह खुद को एक खोजकर्ता और वैज्ञानिक बताता है। बातचीत होती है। माइकल, तुम्हारे पास जो शक्ति है उसे पूरी दुनिया की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। हम साथ मिलकर इसे वैश्विक बना सकते हैं। हनुमंथु, यह शक्ति मुझे सेवा के लिए मिली है, व्यापार के लिए नहीं। माइकल, क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया में कोई बच्चा अनाथ न हो, कोई महिला पीड़ित न हो? इस शक्ति का वैश्विक उपयोग करो। हनुमंथु गंभीर स्वर में, शक्ति को बांटना ठीक है, लेकिन जब उसका केंद्र गलत हाथों में हो तो विनाश निश्चित है। गांव में उत्सव का माहौल है। अंजम्मा की शादी तय हुई है। दूल्हा एक ईमानदार युवक है जो हनुमंथु को भाई की तरह मानता है। पूरे गांव में रोशनी, नृत्य और भजन की ध्वनि गूंज रही है। मीना और हनुमंथु साथ नाचते हैं। दोनों के बीच प्रेम की मधुरता साफ झलकती है। हनुमंथु अंजम्मा से कहता है, माँ बाप के बाद तूने ही मुझे बड़ा किया है। आज तुझे विदा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बहन हमेशा यहीं रहेगी मेरे दिल में। अंजम्मा उसकी आंखों में आंसू देखती है और कहती है, अब तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरी शक्ति है और मीना भी। शादी की रात, सब व्यस्त है। उसी वक्त माइकल और सिरी रुद्रमणि चुराने मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन हनुमंथु आ जाता है। शक्तियों से भरपूर युद्ध होता है। मंदिर की छतें गिरती हैं, बिजली कड़कती है, धरती थरथराती है। इसी बीच माइकल अंजम्मा को पकड़ लेता है और उसे रुद्रमणि की ताकत के सामने रख देता है। वह जानता है कि अगर हनुमंथु उसकी बहन को बचाना चाहे तो उसे आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। माइकल, या तो शक्ति त्याग दो या बहन को खो दो। हनुमंथु रोते हुए कहता है, अंजम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं शक्ति छोड़ता हूँ। वह रुद्रमणि को खुद माइकल को सौंप देता है, लेकिन तभी एक भयानक विस्फोट होता है। माइकल रुद्रमणि को छूते ही तड़पने लगता है, क्योंकि उसका मन शुद्ध नहीं था। वह शक्ति को सहन नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वह किसी तकनीक की मदद से शक्ति को चुरा लेता है। हनुमंथु घायल अवस्था में अंजम्मा के पास आता है। अंजम्मा की सांसें टूट रही हैं। अंजम्मा कमजोर स्वर में, तू हार मत मानना, तुझे फिर से उठना है, रुद्र फिर जागेगा। हनुमंथु उसकी गोद में फूट फूट कर रोता है। हनुमंथु जंगलों में भटकता है। वह अपनी शक्ति खो चुका है। माइकल अब एक झूठा भगवान बन गया है। वह गांव के लोगों पर राज करने आया है। वहीं दूसरी ओर हनुमंथु का सामना होता है विभीषण से, एक दिव्य आत्मा जो त्रेता युग से जुड़ी है। विभीषण कहते हैं, हनुमंत के वंशज, शक्ति बाहरी नहीं होती, वह आस्था में होती है। तुमने केवल रुद्रमणि को त्यागा है, शक्ति को नहीं। पुनः ध्यान करो, अपनी आत्मा से जुड़ो, हनुमान का स्वरूप फिर जागेगा। हनुमंथु ध्यान में बैठता है, जय श्री राम का जाप करता है। आसमान से एक रोशनी गिरती है। रुद्र रूप पुनः जागता है। उसके शरीर पर लाल ज्वाला सी उभरती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। अब वह केवल हनुमंथु नहीं, रुद्र हनुमंत बन चुका है। अंतिम युद्ध। गांव में माइकल का राज। लोग उसे देवता मानने लगे हैं, लेकिन वह शक्ति का दुरुपयोग करता है। कर वसूली, सजा देना और औरतों को डराना। तभी रुद्र हनुमंत आता है। हनुमंथु गगनभेदी स्वर में, जहां धर्म के नाम पर अधर्म होता है, वहां सच्चा रक्षक लौटता है। एक महायुद्ध आरंभ होता है। माइकल बनाम रुद्र हनुमंत। बिजली और अग्नि के बीच घमासान। मीना लोगों को मंदिर में सुरक्षित करती है।
गांव वाले हनुमंत का जयकारा करते हैं। अंत में हनुमंतु माइकल को हराकर रुद्रमणि को वापस करता है, लेकिन उसे नष्ट नहीं करता। हनुमंतु, शक्ति को पवित्रता की जरूरत होती है, अधिकार की नहीं। आज से रुद्रमणि को कोई छू नहीं सकेगा। हनुमंतु गांव में मंदिर के सामने खड़ा है। मीना उसका हाथ थामती है। मीना, अब क्या करोगे? हनुमंतु, जो शक्ति मुझे मिली है उसका उपयोग अब केवल सेवा के लिए करूंगा, नायक बनकर नहीं, एक सेवक बनकर। गांव में स्कूल बनता है, अस्पताल खुलता है, रुद्रमणि को सुरक्षित करके एक गुप्त स्थान में स्थापित किया जाता है। हनुमंतु रुद्रमणि की शक्ति पाकर एक सच्चा रक्षक बना। उसने गजपति के अत्याचार को समाप्त किया और फिर माइकल नामक लोभी वैज्ञानिक को हराया, जिसने शक्ति को व्यापार बना दिया था। अब अंजनाद्रि गांव में शांति है, लेकिन रुद्र शक्ति को छूने की लालसा अब विश्व स्तर पर फैल चुकी है। घटनाओं से बहुत दूर वेटिकन, तिब्बत और ईरान के रहस्यमयी संस्थानों में एक नाम गूंज रहा है, रुद्रमणि। वैज्ञानिक, धर्मगुरु और अंतरराष्ट्रीय जासूस इसे भगवत्ता की कुंजी मानते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय गुट बनता है, ऑर्बिस। इसका उद्देश्य रुद्रमणि को चुराकर विश्व का संतुलन अपने हाथ में लेना। इस मिशन का नेतृत्व करता है एक अत्यंत खतरनाक शख्स, सेंटरियन। वह माइकल की मौत के बाद उसकी सारी जानकारी हथिया चुका है। उसका उद्देश्य है हनुमान की शक्ति को बंदी बनाना। हनुमंतु अब गांव का संरक्षक है, लेकिन कोई तामझाम नहीं। वह मंदिर में साफ सफाई करता है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और महिलाओं की सुरक्षा में तैनात रहता है। मीना अब एक सामाजिक संस्था चला रही है, अंजम्मा सेवा संस्थान। उसका उद्देश्य है लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना। एक दिन मीना कहती है, मीना, तुम्हें सुपर हीरो की तरह दिखने की जरूरत नहीं। लोग तुम्हें अपने विश्वास से देख रहे हैं। हनुमंतु मुस्कुराते हुए, जब तक रुद्रमणि यहां सुरक्षित है, मैं भी यहीं हूं। सेंटरियन अपने गुप्त एजेंटों के साथ भारत आता है। वे एक एक कर गांव के अंदरूनी लोगों से संपर्क बनाते हैं। वे सिरी को भी वापस बुलाते हैं, जो अब पश्चाताप में जी रही है, लेकिन वे उसे ब्लैकमेल करते हैं। सेंटरियन, हमें सिर्फ रुद्रमणि चाहिए। हनुमंतु चाहे मरे या जिए, फर्क नहीं पड़ता। सिरी अंदर से टूट चुकी है, लेकिन रुकती नहीं। हनुमंतु को अचानक एक सपना आता है, एक गुफा जिसमें रुद्रमणि का दूसरा टुकड़ा छुपा है। यह टुकड़ा उसकी शक्ति को संपूर्ण बनाएगा। वह मीना और एक बुजुर्ग संत त्रिपुंड स्वामी के साथ उस सुरंग में जाता है। गुफा में अजीबोगरीब यंत्र, हनुमान जी की चित्रशिलाएं और श्लोकों की गूंज होती है। स्वामी कहते हैं, तू सिर्फ शक्ति का वाहक नहीं है, तू चिरंजीवी है। तू तभी जाएगा जब धर्म का अंत होगा। हनुमंतु चौंक जाता है। सेंटरियन और सैनिक उस गुफा तक पहुंचते हैं। हनुमंतु दूसरी रुद्रमणि को छूते ही एक विशाल रुद्र रूप में परिवर्तित होता है। उसके शरीर पर अब स्वर्णिम कवच है, आंखों में आग और मुंह से मंत्र निकल रहे हैं। युद्ध होता है, तलवारें, मिसाइलें, शक्तियां, सब असफल। हनुमंतु अंततः सेंटरियन को बंधन में बांध देता है, लेकिन सेंटरियन कुछ कहता है, तू एक शक्ति है, लेकिन तुझसे भी ऊपर है तेरे जैसे और 6 रक्षक जो धरती पर छुपे हुए हैं। हनुमंतु त्रिपुंड स्वामी की ओर देखता है। हनुमंतु, अगर मैं चिरंजीवी हूं तो मैं रुकूंगा नहीं। जब तक हर अन्याय मिट न जाए, जब तक हर रक्षक मिल न जाए, मैं चलता रहूंगा। स्वामी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तू अब हनुमान नहीं, तू है जय हनुमंत, धरती का अंतिम रक्षक। हनुमंतु अपनी यात्रा दक्षिण भारत से शुरू करता है। पहले पड़ाव पर वह आता है रामेश्वरम, जहां समुद्र के किनारे एक छोटा बच्चा शिवा ध्यान में बैठा रहता है। वह बिना बोले समुद्र को शांत कर सकता है। हनुमंतु उसे देखकर
मच जाता है ये पहला रक्षक है। शिवा की दादी बताती है, वो जन्म से ही असाधारण था, पर कोई उसे अशुभ कहता है। गांव वालों ने उसे अलग कर दिया है। हनुमंथु शिवा से बात करता है। लड़का आंखें खोलता है और बिना बोले उससे कहता है, जय श्री राम। हनुमंथु मुस्कुराता है। वो अब उसका शिष्य बनता है, पहला रक्षक। हनुमंथु की अगली यात्रा है छत्तीसगढ़ के जंगल, जहां एक युवती वैदेही बंदूक चलाती है, लेकिन अन्याय के खिलाफ। वह नक्सलियों की नहीं, ग्रामीणों की रक्षक है। वह हवा में उड़ सकती है और पेड़ों से संवाद कर सकती है। हनुमंथु उसका परीक्षण लेता है। वे एक साथ युद्ध करते हैं। वैदेही पूछती है, वैदेही, कौन हो तुम? कोई संत या जासूस? हनुमंथु, मैं रक्षक हूं और तू भी। तू हनुमान जी की अग्नि शक्ति से जुड़ी है। वह पहले तो मना करती है, लेकिन जब वह अपने हाथों से एक जहर फैलाती बंदूक रोकती है, उसकी हथेलियों से आग निकलती है। वह समझ जाती है उसकी शक्ति जाग चुकी है। अब 2 रक्षक साथ हैं। तीसरे रक्षक की खोज हनुमंथु को ले जाती है तिब्बत के एक बर्फीले गांव में। वहां वह मिलता है तेनजिन से, एक मूक युवक जो बर्फ के तूफान को थमा सकता है। लेकिन तिब्बत पर ऑर्बिस की निगरानी है। सेंटरियन का उत्तराधिकारी डॉक्टर ओमेन यहां पहले से तैनात है। उसका उद्देश्य तेनजिन को कैद करना। हनुमंथु, वैदेही और शिवा मिलकर बर्फीले युद्ध में डॉक्टर ओमेन से टकराते हैं। भीषण लड़ाई के बाद तेनजिन की आंखें जल उठती हैं। वो बर्फ के पत्थरों को हिला देता है। वह तीसरा रक्षक बनता है। 3 रक्षकों के साथ हनुमंथु एक प्राचीन ग्रंथ की ओर बढ़ता है, जो उसके बचपन के मंदिर में था। उसमें लिखा है, जब धरती पर धर्म की छाया धुंधली होगी, तब सप्त शक्ति पुनः एकत्र होगी। 7 रक्षक मिलकर त्रिलोक की रक्षा करेंगे। अब तक 3 मिल चुके हैं, 4 और बाकी हैं। डॉक्टर ओमेन एक उपग्रह प्रणाली विकसित करता है, जिसे कालीव्यू कहते हैं। इसका उद्देश्य है रुद्र शक्ति को ट्रैक करके उस पर हमला करना। वह पूरे भारत में निगरानी ड्रोन तैनात कर देता है। हनुमंथु और उसके साथी जहां भी जाते हैं, हमला होता है। राजस्थान के जैसलमेर में उन्हें मिलता है बजरंग, एक लोक गायक जिसकी आवाज सुनकर शेर भी शांत हो जाते हैं। वह खुद को रक्षक नहीं मानता, लेकिन हनुमंथु की संगत में वह एकदम बदल जाता है। एक गाने के दौरान उसकी आवाज से जमीन फटती है। यह ध्वनि शक्ति है। वह चौथा रक्षक बनता है, पूर्वोत्तर की बिजली। मेघालय में एक किशोरी ईरा बिजली के साथ संवाद करती है। उसका गुस्सा आंधी में बदलता है। हनुमंथु उसे ढूंढता है, लेकिन वह डरती है। वह कहती है, मैं रक्षक नहीं, अभिशाप हूं। हनुमंथु उसे अपने अतीत की बात बताता है, कैसे वह चोर था और अब रक्षक है। ईरा शक्ति को अपनाती है। अब वह भी साथ है, 5वीं रक्षक। आखिरी रक्षक है शिवराज, एक युवा वैज्ञानिक जो चेन्नई में रहता है। उसकी शक्ति भौतिक नहीं, मानसिक है। वह टेलीपैथी से बात कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को नियंत्रित कर सकता है। वह रक्षक बनना नहीं चाहता, लेकिन जब उसकी प्रयोगशाला पर ऑर्बिस हमला करता है, वह जान जाता है कि यह लड़ाई अब उसकी भी है। अब 7 रक्षक एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं। हनुमंथु कहता है, हम अलग अलग थे, लेकिन अब हम एक हैं। हमारा धर्म है रक्षा, धर्म की, मासूमों की और भविष्य की। वे रुद्रपीठ की स्थापना करते हैं, एक गुप्त समूह जो भविष्य में ऑर्बिस और अन्य राक्षसी शक्तियों से पृथ्वी की रक्षा करेगा। डॉक्टर ओमेन अपनी प्रयोगशाला से कहता है, वो सोचते हैं कि युद्ध खत्म हो गया, असली युद्ध अब शुरू होगा। रुद्रमणि को हम तोड़ेंगे और शक्ति को बंधक बनाएंगे। वह एक नई शक्ति को जन्म देता है, एक राक्षसी यंत्र मानव, कालवीर। अंजनाद्री में पुनः एक बार आकाश काले बादलों से घिर जाता है। लोगों को अस्वस्थता, भय और बेचैनी सताने लगती है। मंदिर की घंटियां बिना छुए बज उठती हैं। हनुमंथु ध्यान में बैठा है। वह देखता है, एक यंत्र मानव विशाल, धधकता हुआ, लोहे और राक्षसी आत्माओं से निर्मित, मानवता पर कहर बनकर टूट रहा है।
त्रिपुंड स्वामी दूर हिमालय से संदेश भेजते हैं। अब तुम्हारे सामने रावण का आधुनिक रूप खड़ा है, विज्ञान, अभिमान और पाप का संगम कालवीर। हनुमंथु सभी रक्षकों को बुलाता है। उनके बीच पहली बार गंभीर असहमति होती है। ईरा, हमें अब खुलकर युद्ध करना होगा। शिवराज, हम विज्ञान के खिलाफ हैं, लेकिन ना समझ नहीं। हमें डेटा चाहिए, योजना चाहिए। वैदेही, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। हनुमंथु सबकी बात सुनता है, फिर कहता है, हनुमान एक योद्धा है, पर बुद्धि से हम दोनों रास्ते अपनाएंगे, युद्ध और युक्ति। ऑर्बिस और कालवीर पहली बार हमला करते हैं वाराणसी पर। घने कोहरे में अचानक आकाश से बिजली गिरती है, मंदिरों पर मिसाइलें दागी जाती हैं और शहर में अफरा तफरी मच जाती है। सप्त रक्षक पहुंचते हैं, एक महायुद्ध छिड़ता है। तेनजिन बर्फ से लावा को रोकता है, ईरा आकाशीय बिजली को खींचती है, बजरंग अपने रौद्र स्वर से समय रोक देता है चंद क्षणों के लिए। वैदेही नक्सली अंदाज में छाया से वार करती है। हनुमंथु और कालवीर आमने सामने आते हैं। कालवीर, गर्जना, मैं विज्ञान का अंतिम रूप हूं, तेरा राम तुझे नहीं बचा पाएगा। हनुमंथु गदा उठाता है। हनुमंथु, राम का नाम ही मेरा अस्त्र है। हनुमंथु जब उससे टकराता है तो समझ आता है, कालवीर किसी मशीन से नहीं, राक्षसी आत्माओं से चल रहा है, जिन्हें ऑर्बिस ने रुद्रमणि के झूठे टुकड़ों से पकड़ा है। शिवराज विश्लेषण करता है, हमें उसकी आत्मिक शक्ति को हटाना होगा, नहीं तो वह अजर अमर हो जाएगा। हनुमंथु अकेले कालवीर से टकराता है। वह कालवीर की आत्मा को अलग करने की कोशिश करता है। इसी दौरान तेनजिन को गंभीर चोट लगती है। वह सबकी आंखों के सामने बर्फ में लिपटकर समाधि लेता है। सभी रक्षक स्तब्ध हैं। हनुमंथु, हमारा मार्ग युद्ध नहीं था, पर अब यह धर्म युद्ध बन चुका है। कालवीर अंतिम आक्रमण की तैयारी में रुद्रमणि को चुरा लेता है और उसे अंतरिक्ष में बने ऑर्बिस स्टेशन पर ले जाता है, जो चंद्रमा के कक्षा में स्थित है। हनुमंथु और रक्षक एक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर जाते हैं। यह दृश्य रामायण के युग को भविष्य के विज्ञान से जोड़ता है। चंद्र युद्ध शुरू होता है। ईरा चंद्र कणों से बिजली उत्पन्न करती है। बजरंग ध्वनि से कालवीर के कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है। शिवराज उसकी चेतना को भटकाता है। वैदेही और शिवा आंतरिक ऊर्जा से आत्मा को बाहर खींचते हैं। हनुमंथु रुद्र कवच धारण करता है। उसकी आंखें अब अग्नि की तरह लाल हैं। उसके हाथ में सुदर्शन छाया गदा। दोनों के बीच महायुद्ध होता है, आकाश गंगा के बीच। समय स्थिर होता है और रुद्र गाथा गूंजती है। कालवीर का विनाश और रुद्रमणि की मुक्ति। हनुमंथु अपने हृदय से एक मंत्र उच्चारता है, एयूएम नमो भगवते रुद्राय। वह मंत्र कालवीर की आत्मा को शुद्ध कर देता है। उसकी आत्मा हवा में विलीन हो जाती है। उसकी मशीन रूपी देह टूटकर चंद्रमा की सतह पर गिर जाती है। रुद्रमणि अब स्वच्छ है। रक्षक पृथ्वी पर लौटते हैं। अंजनाद्रि में हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। त्रिपुंड स्वामी कहते हैं, शक्ति का स्थान सिंहासन नहीं होता, उसका स्थान हृदय होता है। हनुमंथु रुद्रमणि को फिर से मंदिर में स्थापित करता है। रक्षक अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं, अब छुपे हुए रक्षक बनकर। एक छोटा बालक मंदिर में आता है, गदा को देखता है और मुस्कुराता है। बालक, क्या मैं इसे छू सकता हूं? हनुमंथु मुस्कुराकर कहता है, शक्ति तब तक सोई रहती है जब तक कोई उसे सच्चे मन से न बुलाए। कैमरा ऊपर उठता है। आकाश में मंत्र गूंजते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कालवीर के विनाश के बाद अंजनाद्रि शांत हो चुका था। जनमानस में हर्ष था, पर हनुमंथु जानता था यह स्थायी नहीं है। वह रुद्रपीठ के मुख्य मंदिर को बंद करता है और हिमालय की ओर निकल पड़ता है। अब यह युद्ध मेरा नहीं, आने वाली पीढ़ियों का है। हनुमंथु भगत त्रिपुंड स्वामी ध्यान की अवस्था में एक रहस्योद्घाटन पाते हैं। उनकी आंखों से रक्त के आंसू बहते हैं और वे कहते हैं,
शब्द का युग समाप्त होगा। जब हर आत्मा का स्वर डेटा बन जाएगा, तब सूचना सुर जन्म लेगा। यह सूचना सुर एक दैत्य जो मनुष्यों की आत्मा को उनके मोबाइल उपकरणों और डिवाइसेस से चुराता है, विज्ञान का अंतिम अभिशाप है। डॉक्टर ओमेन तो समाप्त हो चुका था, पर ऑर्बिस के 2 वैज्ञानिक डॉर्नी नॉरिस और डॉक्टर वेना चंद्रमा स्टेशन से एक क्लोन लेकर पृथ्वी लौट चुके हैं। वे एक नए वर्चुअल प्लेटफॉर्म शून्यनेट के जरिए दुनिया को जोड़ते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का हर यूजर एक डिजिटल आत्मा कोड छोड़ता है, जिसे सूचना सुर निगलता जा रहा है। नवरक्षकों की खोज। हनुमंथु अब एक गुप्ताचारी गुरुकुल स्थापित करता है, एक आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का संगम। वह 4 बालकों को बुलाता है, जिनमें है आरव, एक अनाथ बालक जिसका स्पर्श वस्तुओं को ऊर्जा देता है। कीर्ति, एक तेजस्वी कन्या जिसकी दृष्टि झूठ पहचान सकती है। रुद्रांश, मूक बालक पर उसकी भ्रुकुटी से मंत्र निकलते हैं। नील, एक हैकर जिसे अंधेरे में सूचनाएं मिलती हैं। हनुमंथु उन्हें सिखाते हैं, गदा अब सिर्फ शस्त्र नहीं, एक प्रतीक है। अब गदा ज्ञान का रूप है। हनुमंथु अपनी गदा को 4 भागों में विभाजित करता है, हर शिष्य को एक भाग सौंपते हुए। गदा का भौतिक बल आरव, गदा का दृष्टि बल कीर्ति, गदा का शब्द बल रुद्रांश, गदा का ज्ञान बल नील। इन चारों को चतुर गदा रक्षक कहा जाता है। शून्यनेट पर एक मेडिटेशन ऐप वायरल होती है। लाखों लोग इसे डाउनलोड करते हैं, पर वह ऐप असल में एक आत्मा हड़पने वाली मशीन है। हजारों लोग नींद में चले जाते हैं, डिजिटल नींद में, जहां उनकी चेतना खो जाती है। हनुमंथु कहता है, युद्ध अब अस्त्रों से नहीं होगा, अब युद्ध आभासी सत्य बनाम आध्यात्मिक सत्य का है। सूचना सुर अब एक विराट डिजिटल राक्षस के रूप में प्रकट होता है। उसकी आंखें QR कोड जैसी, शरीर कांच और धातु का बना है, और आवाज रोबोटिक मंत्रों की तरह। मनुष्य एक डेटा मात्र है, उसकी आत्मा सर्च हिस्ट्री में छिपी है। रक्षक तैयार है, नील कोड को तोड़ता है, रुद्रांश मंत्रों से वायरस बनाता है, कीर्ति सत्य को उजागर करती है, आरव मानवता की ऊर्जा को जोड़ता है। हनुमंथु अंत में चतुर्गदा को एक कर देता है, एक दिव्य ज्ञान गदा बनती है। सूचना सुर का विनाश होता है। सभी मोबाइल ऐप्स और स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश आता है, जो बाहर है वह भ्रम है, जो भीतर है वही ब्रह्म है। हनुमंथु सभी को ध्यान की ओर लौटने का संदेश देता है। हनुमंथु अब हिमालय की गुफा में जाता है, ध्यानस्थ होता है। उसकी गदा पत्थर में समा जाती है। जब फिर कोई युग संकट में होगा, तब कोई बालक फिर इसे जगाएगा। कैमरा गुफा के बाहर एक बालक को दिखाता है, जिसकी आंखें चमकती हैं। उस बालक का नाम था प्रज्ञान। उसकी आयु केवल 9 वर्ष थी, परंतु उसकी दृष्टि में वेदों का तेज था। जब वह अंजनाद्रि की गुफा में पहुंचा, गदा पत्थर से स्वयं निकलकर उसके हाथ में आ गई। हनुमंथु की आत्मा ध्यान में मुस्कुराई। युग तैयार है, एक और नायक के लिए। परम शून्यता अब फैल रही थी। समय के पथ रुकने लगे, घड़ियां बंद, विचार स्थिर, मृत्यु अनिश्चित। चारों वेदों के मंत्र मौन हो गए। हनुमंथु की आत्मा ब्रह्मलोक को संदेश भेजती है, अब शब्द की नहीं, मौन की शक्ति चाहिए। भूलोक में लोग नींद में चले जाते हैं, स्वर्गलोक में देवता स्थिर मूर्तियां बन जाते हैं, मृत्युलोक में आत्माएं दिशाहीन हो जाती हैं। तपोलोक, महरलोक, जनलोक, सत्यलोक सभी परम शून्य में खिंचने लगते हैं। गदा अब केवल शस्त्र नहीं, ब्रह्म यंत्र बन चुकी है। हनुमंथु ध्यान से उठते हैं, और वह अब शरीर में नहीं है। उनका रूप अब ब्रह्मगदा है, एक दिव्य ऊर्जा जो प्रकाश की गति से प्रज्ञान को मार्ग दिखाती है। प्रज्ञान, तू ब्रह्म ज्ञान है, तुझमें ही उत्तर है। हनुमंथु की चेतना। प्रज्ञान अंततः शून्य के गर्भ में प्रवेश करता है। वहां कुछ नहीं है, न ध्वनि, न रूप, न गंध। वह आंखें बंद करता है। हनुमंथु की आत्मा उसमें समा जाती है। वह गदा को अपने हृदय में रखता है और कहता है, एयुएम सोहम। वह मंत्र एयुएम ब्रह्मनाद बन जाता है। शून्य कंपित होता है,
और विलीन हो जाता है। प्रज्ञान स्वयं को ब्रह्म को समर्पित करता है। वह नहीं मरता, वह ब्रह्मज्ञान बन जाता है। हनुमंतु की चेतना शांत होकर कहती है, शरीर चले जाते हैं, गदा सो जाती है, पर युग जगे रहते हैं। सभी लोग वापस प्रकट होते हैं, देवता फिर जागते हैं, लोग पुनः सजीव हो जाते हैं। गदा फिर पत्थर बन जाती है और अंजनाद्रि पर्वत एक बार फिर शांत हो जाता है। एक नन्हा बालक अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या हनुमान जी फिर आएंगे? माँ मुस्कुराती है, जब फिर युग थम जाएगा तब गदा फिर गूंजेगी। पृष्ठभूमि में हनुमान चालीसा की ध्वनि। श्रेयस गान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।